हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। यह आज का हमारा टॉपिक है जाकिर हुसैन समिति। जाकिर हुसैन समिति ने जो कार्य शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दिए, जो अपने प्रतिवेदन दिए, ये सब इसमें है। तो जाकिर हुसैन समिति ने कार्य शिक्षा के बारे में क्या कहा, ये आइए आज हम पढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का आधार हस्तशिल्प था, अतः यहाँ कार्य के द्वारा शिक्षा पर बल दिया गया। बुनियादी शिक्षा की समय सारणी के कुल 5 घंटे 30 मिनट में से 3 घंटे 30 मिनट बुनियादी शिल्पों के लिए थे, जिससे कार्य का महत्व शिक्षा में सरलता से समझा जा सकता है। यानी कुल जो हमारी पढ़ाई, जब उस समय पढ़ाई होती थी 5.5 घंटे की, उसमें से 3.5 घंटे बालकों को हस्तशिल्प के बारे में समझाया जाता था। बाकी के 2 घंटे वे पढ़ते थे, उन्हें शिक्षा दी जाती थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति को गांधी जी के बुनियादी शिक्षा संबंधी विचारों और वर्धा शिक्षा सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को आधार मानकर नई तालीम की योजना के निर्माण विषय कार्यों को सौंपा। गांधी जी के जो बुनियादी शिक्षा संबंधी विचार थे, वो सब जाकिर हुसैन समिति को सौंप दिया गया एक प्रतिवेदन के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपने 2 प्रतिवेदन प्रस्तावित किए। प्रतिवेदन डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस विषय में 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम प्रतिवेदन दिसंबर 1937 में दिया गया। समिति ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोषों, वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय संगठन, प्रशासन, निरीक्षण तथा परीक्षा नियम तथा कताई बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प मानकर उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया। द्वितीय प्रतिवेदन, जो कि अप्रैल 1938 में आया, समिति ने कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम इत्यादि कुछ अन्य हस्तशिल्प को पाठ्यक्रम में स्थान दिया एवं इन शिल्पों और अध्ययन के समस्त पाठ्य विषयों को वर्णन किया। उसने यह मत प्रकट किया कि हस्तशिल्पों का नए अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए, यानी कि हस्तशिल्प का अन्य विषयों के साथ संबंध होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपना प्रथम रिपोर्ट वर्ष 1938 में हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत की। यह प्रतिवेदन वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत है। वर्धा शिक्षा योजना को ही बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, बेसिक शिक्षा इत्यादि के नामों से जाना जाता है। इस योजना में कार्य तथा शिक्षा के पीछे निहित विचार के मूल्य में निम्नांकित तत्व निहित थे। उस समय भारत पर अंग्रेजी शासन था और भारतीय जनता पर अंग्रेजी शोषण और दमन की नीति का अनुसरण कर रहे थे। अतः अंग्रेजों की इस नीति से छुटकारा दिलाने के लिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। हस्तकार्यों के द्वारा श्रम के प्रति समुचित दृष्टिकोण का विकास करना। गरीबी, बेरोजगारी तथा भुखमरी की समस्या से निपटने हेतु अंग्रेजी शिक्षा, जो भारतीयों को मैकाले की नीति के अनुरूप गुलाम बनाना चाहती थी, उससे मुक्त कराना। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के मूल तत्वों से जुड़ाव हेतु
मातृभाषा के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, जिससे प्रत्येक स्तर के लोग शिक्षित तथा जागरूक बन सकें। शिक्षा व्यवस्था को स्वावलंबी बनाना, जिससे वह अपने सभी व्ययों को निकाल सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना।